नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण में। और इसके पहले के 3 भाग कर लिए थे, चौथा भाग आज करना है, भाग नंबर 4। इसमें क्या दिया है? एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² माइनस एक्स और 1/8 प्लस में बराबर क्या है इसमें 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं और बताने हैं कि मूल की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बटे में जो 8 है इसको हटाना है। बटे में 8 हटाने के लिए क्या करेंगे? या तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दो और या फिर 8 एलसीएम ले लो। एलसीएम में 8 ले लेते हैं अपने। एलसीएम में क्या ले लिया? 8। एलसीएम में 8 लिया तो यहाँ पर देखिए बटे में कितना है? 2 के बटे में 1 है, हमें चाहिए 8। तो आप इसको दिमाग में रखें कि 8 से गुणा करना है हर में, तो ऊपर अंश में भी किसका गुणा होगा? 8 का। तो 8 2 16, तो यहाँ बनेगा 16x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर इसके भाग में कितना है? 1। तो हमें हर में चाहिए 8। हर में 8 बनाने के लिए 8 का गुणा, ऊपर भी 8 का गुणा होगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 8x, माइनस का 8x और प्लस, यहाँ पर बटे में 8 चाहिए, 8 ही है। 8 है तो बस सीधा 1 लिख देंगे, सिंपल। अब ये रफ काम था अपना, ये दिमाग में रखना था आपको कैसे करना था। बराबर क्या है इसके? 0। बराबर में 0 लेके चलेंगे। अब देखिए 16x² जो है वो सेम लिख देंगे, माइनस का 8x भी सेम आ जाएगा और प्लस का 1 बराबर कितना आएगा? 8 भाग में है, इधर 0 की गुणा में आएगा तो 0 हो जाएगा, 8 खत्म। अब इसमें क्या करते हैं? पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ए का और सी का गुणा करना है। ए का और सी का, यानी कि पहले का और लास्ट का। तो ऐसी संख्या 1 और 16, तो गुणा 16, ऐसी संख्या हमें देखनी है कि जिनका गुणा 16 है। जिनका गुणा कितना है? 16। तो कौन सी संख्या हो सकती है वो? जैसे 4 का 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, 2 8 16, 2 का 8 से करते हैं तो भी 16 आता है, और 1 16 एकम 16। अब हमें क्या चाहिए? हमें अब बीच की जो संख्या है माइनस का 8, ये चाहिए। कैसे चाहिए? इन दोनों का, जिनका हमने गुणा किया है 16, उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 16 आना चाहिए, सॉरी 8 आना चाहिए। तो देखो, 8 में से 2 घटाएं तो 6, 8 में 2 जोड़े तो 10। यहाँ तो 8 बनेगा नहीं। ये देखिए 4 वाला, 4 और 4 जुड़कर कितने होते हैं? 8। परंतु हमें चाहिए माइनस के 8। तो आप क्या करो, अगर आप 4 प्लस 4 करते हो तो 8 मिलता है, और अगर हम -4 -4 करें तो हमें मिलेगा माइनस का 8। तो हमें इसको दो भागों में तोड़ना, -8x को किस दो भागों से? -4 में 16x² -4x, और यहाँ पर भी माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? शुरू के दो जो स्टेप है इनमें, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 4 और x, 4x कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन लिया तो यहाँ देखो 16 है। 16 क्या होता है? 4 गुना 4 16, तो 4 कॉमन आया, 4 पीछे बच जाएगा। और x की घात 2 है, यानी कि x 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार x पीछे बच जाएगा। माइनस 4x कॉमन आया, पीछे क्या बचा? 1। -4x प्लस 1, यहाँ पर देखिए -4x है, यहाँ पर प्लस का 4x है। x हमको चाहिए, जो माइनस का 4x है वो प्लस का बनाना है, तो माइनस कॉमन लिया और 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन यहाँ पर कुछ नहीं आया तो 1 कॉमन लेंगे। अब प्लस माइनस का आपको यहाँ से देखना है, इस निशान से। इसका निशान प्लस का है तो इसको भी प्लस में ही बदलना है। तो ये 4x प्लस का रख लिया, और फिर प्लस का 1 है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये ब्रैकेट वाली जो संख्या है दोनों में सेम आ गई, 4x-1। तो 4x-1 कॉमन आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? यहाँ से बचा 4x और यहाँ से बचा माइनस का 1, तो पीछे बचा 4x-1 बराबर 0। तो ये दो मान है, दोनों अलग अलग 0 के बराबर है, यानी कि आप लिखोगे 4x-1 बराबर 0, या फिर दूसरा जो है, दूसरा कौन सा? 4x, ये सेम, ये भी 0 के बराबर। यहाँ से आएगा 4x बराबर 1,
x बराबर आएगा 1/4, क्योंकि माइनस का 1 था, इधर है प्लस का 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ये सेम है तो यहाँ से भी x का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/4। तो x के 2 मान आए और दोनों क्या आए, सेम आए। सेम मान की कंडीशन होती है कि सेम मान कब आते हैं, तो हम 4.3 में पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, पांचवा जो प्रश्न है इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें हम इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल क्या आएंगे, कैसे याद करेंगे, वही काम करना है सेम। पहले तो पहले पद का और लास्ट वाले का गुणा करना है। तो 100 एकम 100, 100 एकम 100 गुणा 100 आना चाहिए। अब ऐसी संख्या देखिए जिनका गुणा 100 आता है, सबसे पहला काम यही है, फिर बाद में हम अगला स्टेप करेंगे। तो किन किन का गुणा 100 आता है वो हम संख्या लिख लेते हैं सारी। जैसे मान लीजिए 25 चौके 100, ठीक है। और क्या होता है, 20 5 100, 50 2 100, और 10 गुणा 10 ये भी 100, 10 ढाई 100। और भी बहुत सारी संख्या होगी, आप अगर आपके दिमाग में कोई और आए तो वो भी बता देना आप। अब मैं यहाँ से देखता हूँ हमें क्या चाहिए, हमें तो ये नंबर चाहिए बीच का नंबर। बीच में क्या है, माइनस का 20, 20 बनना चाहिए। 20 किस कंडीशन में बनता है, 25 में से 4 घटाऊं तो कितना आता है 21। यहाँ से 20 नहीं बन रहा, तो ये मेरे को मान जो है वो नहीं रखना, इस मान को मैं छोड़ देता हूँ, ये मान नहीं रखना। यहाँ से देखिए 20 में से 5 घटाएं तो 15, और जोड़ दें 5 तो 25, तो यहाँ से भी 20 नहीं बन रहा। 25 में से 2 घटाएंगे तो 48, और जोड़ेंगे तो 52, यहाँ से भी नहीं बन रहा। 10 प्लस 10, 10 में 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, तो ये मान 20 बन रहा है। अब 20 भी कैसे चाहिए मेरे को, 10 प्लस 10 करता हूँ तो माइनस प्लस का 10 आता है, -10 और -10 करता हूँ तो माइनस का 20 आता है, और चाहिए मेरे को माइनस का 20। चाहिए हमें किसका है, माइनस का 20 चाहिए। तो ये जो जोड़ा है वो रखना है यहाँ पर, ये मान रखना है -20 की जगह। अब -20 की जगह ये मान रखना, बाकी मान सेम रखने, 100x² -10x और माइनस का 10x, ये जोड़ा रखना था। इनके साथ क्या लगता है, हमेशा एक्स लगाते हैं हम, जो चर दिया वो लगा देते हैं, और फिर इसका मान ये चेंज हो गया प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 के बारे में 100 आता है, और x दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, 10x। कॉमन क्या ले लेंगे, 10x। 10x कॉमन लिया, 100 कितने पे आते, 10 के पड़े में 10 पर, और x की घात 2 है यहाँ पर, यानी कि x 2 बार था, एक कॉमन आ जाएगा बार, पीछे x बचेगा, माइनस 10x पूरा ही कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 1, फिर माइनस 10x प्लस 1। तो देखिए अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये 10x प्लस का है और ये 10x किसका है, माइनस का। इस 10x को प्लस में करना है, सिर्फ निशान बदलना है और कुछ नहीं करना। तो माइनस बाहर लिख लेंगे और कॉमन फिर क्या लेंगे, 1। तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का 10x है जो ब्रैकेट में आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। अब ब्रैकेट वाली संख्या लिख लेते हैं, क्या है, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट की संख्या है 10x, यहाँ से 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये 0 के बराबर या फिर दूसरा मान 0 के बराबर, 10x माइनस 1 बराबर 0, या फिर दूसरा मान क्या है, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों मान यहाँ पर भी हमें सेम दिख रहे हैं। अब 10x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा, 1/10। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 1/10, क्योंकि दोनों मान सेम रहने वाले हैं, दोनों मान सेम आ गए यहाँ पर। अब देखिए मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अब इस वीडियो में अंत में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज, कि वृत्त का क्षेत्रफल बताना आपको। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
तो देखिए इसके वृत्त के, गोला, शंकु, बेलना के जो भी फॉर्मूले आपसे पूछ जाएंगे उन सब में क्या यूज होगा, पाई का सिंबल यूज होगा। तो अगर पाई आपको कीबोर्ड में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप पाई की जगह आप पी आई वर्ड इंग्लिश में लिख देना, पी आई, ये यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।